हेलो मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन बैच। ये जो है मेरे स्लॉट वाइज है। आप देख सकते हैं कि मैं क्या पढ़ी कितना पढ़ी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप स्लॉट वाइज नहीं दिखाती है कि आपने क्या पढ़ा कैसे पढ़ा, तो मैं पहले स्टार्टिंग में ही लिख दी हूँ। और अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्लॉट वाइज आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मैं क्या पढ़ी कैसे पढ़ी। तो ये जो मेरा पहला स्लॉट है वो स्टार्ट होता है 11 AM से 12:30 PM तक। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले हमेशा की तरह सचिन सर की बुक ही पढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। बहुत लोगों का ये भी कंप्लेंट था कि मैं टू डू लिस्ट नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए मैं टू डू लिस्ट आप लोगों को आपके सामने बना रही हूँ, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाऊँ, तो बस बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं एक अपना नॉलेज शेयर करूँगी आप लोगों से, जो मैं पढ़ती हूँ। जैसे कि आज मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी, तो वो चीज़ें मैं कुछ-कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी, जो आप लोग अगर उसे सुनेंगी, तो आप लोगों को भी वो याद हो जाएगी और नॉलेज बढ़ेगी। तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू हर दिन जो है एक वीडियो डाला करूँगी, जो आप लोगों का नॉलेजेबल चीज़ होगा, जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे स्पेशली उनके लिए ही होगी। नहीं तो कुछ भी जनरल नॉलेज जिससे बढ़ेगी आप लोगों की, ताकि आप लोग यूपीएससी-टीआरई 4 में अगर वैसा क्वेश्चंस पूछते हैं या यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। तो एज़ यूजुअली मैं जो हूँ आज सचिन सर की बुक ही पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे 1 मंथ में जो है अपने टारगेट को कंप्लीट करना है किसी भी तरह, चाहे वो न्यू ईयर में ही मैं क्यों ना सेलिब्रेट करूँ, मैं नहीं करूँगी, इसमें मुझे मंज़ूर है, लेकिन मुझे 2026 में इस बार किसी भी तरह जॉब लेनी है। एनी हाउ, या तो वो बीपीएससी-टीआरई 4 हो या यूजीसी नेट हो, या मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि मुझे पीएचडी में एडमिशन लेनी है। चाहे मैं जीआरएफ लूँ या नेट क्वालीफाई करूँ या पीएचडी, लेकिन मुझे जो है वो नेट क्वालीफाई करनी हो और मुझे पीएचडी करनी है। मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर अमीषा सिंह मेरा फुल नाम होना चाहिए। तो मैं लेकिन इससे पहले मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि एकाएक अगर बीपीएससी-टीआरई 4 का वैकेंसी आ जाए तो मेरे पास कुछ प्रिपरेशन ना रहे, इसलिए मैं खुद को 30 डेज़ दी हूँ। और 30 डेज़ में मुझे आईएनएम बुक को याद करनी है, दानिश सर की बुक याद करनी है, दीप्ति मैम की बुक याद कर लेनी है, जो कि मेरा आज इंडियन मैं पूरा याद कर ली। और कल मैं लिटरली क्रिटिसिज्म में याद करूँगी दीप्ति मैम की बुक से। उसके बाद वो 4 टॉपिक खत्म हो जाएँगे। उसके बाद कल तो संडे है, कल तो नहीं मैं पढ़ती हूँ, मंडे की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद एक संडे बीच में जब आएगी तो मैं जो हूँ पूरा बुक को रिवीजन करूँगी लिटरेचर और मैं ट्यूसडे से जो है दीप्ति मैम की ही बुक से जितनी भी ग्रामर मैं पढ़ी हुई हूँ मैम से, वो सारे मैं याद करूँगी। तो किन्हीं का पूछना था कि मैं दीप्ति मैम का क्लास ली हुई थी क्या? तो मैं जो क्लास ली थी वो 2024 में ही ली थी, लेकिन मैं 2024 में पढ़ नहीं पाई थी। मैं जो भी क्लास की वो 2025 में की क्लास मैम का, क्योंकि मेरा 1 साल स्पॉइल हो गया। मैं एक्चुअली मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि इतने में खुशी में थी, अब सुनती थी कभी कि बीपीएससी-टीआरई 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस चक्कर में मैं पढ़ी ही नहीं। तो मैं 2025 में लिटरेचर पढ़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है लिटरेचर में फुल्ली कमांड है, ऐसा नहीं है, जैसा आप लोग का लिटरेचर है वैसा ही मेरा लिटरेचर है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा लिटरेचर जो है बेटर हो पाए। मैं वैसे कुछ पार्ट्स को बहुत अच्छे से याद करना चाहती हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे बस शौक यही है, इट्स माय एम, हॉबी जो भी बोल सकती हैं आप, ड्रीम, कि मुझे जो है कॉलेज में किसी भी तरह पढ़ानी है और मैं भी जो हूँ एक प्रोफेसर मैम ही कहलाऊँ, टीचर मैम नहीं, क्योंकि मेरा एक जो सपना है मैं वो किसी भी कीमत पे अपना पूरा करूँगी। तो इसीलिए मैं पीजी भी की और मैं साथ ही जो पीएचडी भी करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि 12:30 हो गए, मैं जो बोली मेरा जो है ये बुक कंप्लीट हो चुका है और मेरा फर्स्ट स्लॉट जो है खत्म हो गया। और मेरे सेकंड स्लॉट में जो है मैं विनोद शर्मा सर की क्लास थी, क्योंकि मुझे मैं पहले तो विनोद शर्मा सर की क्लास नहीं करती थी, लेकिन मुझे दीप्ति मैम की क्लास मैं खत्म कर चुकी हूँ। तो एक ही चीज़ को पढ़-पढ़ के मैं बोर हो गई हूँ, तो इसलिए मैं विनोद सर की खोज की, जिसमें मुझे विनोद शर्मा सर मिले। तो इनकी जो भी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है मैं उसे नोट्स बना रही हूँ। अगर मैं इनका 10 से 15 क्लास कर लेती हूँ, अगर मुझे इनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, तो मैं इनका भी कॉपी का नोट्स बनाऊँगी। जैसे मुझे चिंटू सर के नोट्स है मेरे पास, दीप्ति मैम के भी नोट्स है मेरे पास, एक मनीष सर के उनके भी नोट्स मेरे पास है। लेकिन उनके ज़्यादा नोट्स नहीं है, क्योंकि वो सर अकेडमी में पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद वो छोड़ दिए, तो उसके बाद मुझे अब मैं उनके नाम से सर्च नहीं कर पाती हूँ। तो वो ग्रामर अच्छा रिवीजन करवाते थे। और उसके बाद जो है मैं विनोद शर्मा सर का शायद मुझे आई थिंक मुझे नोट्स इनकी बनाना ही पड़ेगी।
और मैं दीप्ताक्षी मैम का भी नोट्स बनाती हूँ फॉर यूजीसी नेट, जो आप मुझे कभी-कभी देखते हैं, किसी ने पूछा था अभी मुझसे उनका नाम, तो दक्षिता नाम है उनका, दक्षिता मैम अड्डा 247 की है। लेकिन मुझे लगता है कि दक्षिता मैम से ज़्यादा बेटर विनोद शर्मा सर पढ़ाते हैं। भले ये जो है वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पढ़ाते हैं, तो इनका मैं आज जो है 3 क्लास की हूँ और तीनों एकदम बेस्ट से बेस्ट। ये सर सही में कहते हैं कि वो बहुत ही चुनिंदा चीज़ों को पढ़ाते हैं, तो मुझे इनका जो है पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि इनका मैं नोट्स बनाई हूँ, ये रफली मैंने बनाई हूँ। लेकिन अगर मुझे ये टीचर अच्छे लगेंगे तो मैं इनका नोट्स अच्छे से बनाऊँगी, ताकि इन फ्यूचर जो है मुझे काम दे दें। मैं नोट्स में बनाने का कारण यही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में अच्छे से अच्छे बच्चों को अगर मैं पढ़ाती हूँ तो अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकूँ, जो हम लोगों को नहीं मिल पाया वो दे दूँ। तो ये आप मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं, मैं चेक कर रही थी मैं क्या कंप्लीट की, क्या नहीं की। तो इसके बाद ये मेरा सेकंड स्लॉट है जिसमें मैं दानिश सर की क्लास कर रही थी, क्योंकि मैं दानिश सर की क्लास रेगुलर बेसिस पर 1 करती हूँ, लेकिन आज मैं जो दानिश सर की क्लास 2 की, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं टाइम बहुत ज़्यादा है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंच करने से पहले जो बहुत ही चीज़ों को पढ़ लूँ, क्योंकि लंच करने के बाद मुझे 3 बजे के बाद मेरे ऐसी आदत है कि मुझे नींद आने लगती है। तो इसलिए मैं ये सर का क्लास कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा जो है लंच के बाद ही सर का क्लास करती थी, लेकिन आज मैं पहले कर ली। और दानिश सर की बहुत सारी क्लासेस है जो मुझे देखनी पड़ेगी और आई थिंक मुझे अब करंट अफेयर्स की देखनी चाहिए, क्योंकि मैं एओडीओ का फॉर्म भरी हूँ और ऐसे में स्टूडेंट हूँ कि मुझे एओडीओ का ये भी नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, क्योंकि मैं प्रिपरेशन ही नहीं कर पाई। तो मैं जीके जीएस जो है मैं दानिश सर से ही पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि जो वो बिहार में एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसलिए सरकारी पढ़ रही हूँ। कोई अलग सर नहीं मैं चूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा सर्च नहीं करती हूँ, मैं जिनसे पढ़ती हूँ वही पढ़ती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि दानिश सर की मैं क्लास कर रही हूँ, ये मेरी दानिश सर की सेकंड क्लास है। और उसके बाद जो हूँ मैं लंच करने के बाद जो है मैं दीप्ति मैम के नोट्स से पढ़ी। इस नोट्स में मुझे आज विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ना था, तो मैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर और उनके वर्क्स जो है मैं कल कंप्लीट कर चुकी थी और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आज मैं पढ़ी हूँ। उनके वर्क के बारे में तो आज नहीं मैं नहीं पढ़ी हूँ। कल तो आई थिंक मैं संडे को मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो मंडे को मैं उनके वर्क के बारे में पढ़ूँगी और उसके बाद जो आएगी वो जॉन मिल्टन है, तो जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ूँगी। और हाँ, एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि आप इसमें लिखा हुआ दिखा दीजिए। तो देखिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नोट्स का जो हूँ वो आप लोग पोस्ट के थ्रू मैं डाल दूँ, क्योंकि वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, अच्छे से दिखेगा नहीं। पोस्ट में अगर मैं डालती हूँ तो वो दिखने के चांसेस है। नहीं तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम आईडी है तो आप मुझे फॉलो कर दीजिए, मैं उस पे आपको भेज दूँगी। आप उसको मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि जो लोगों को भी ज़रूरत होती है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं उन्हें वो सजेस्ट कर देती हूँ या मैं उन्हें प्रोवाइड कर देती हूँ। बस क्योंकि मेरा अभी टेलीग्राम चैनल नहीं है और मैं अभी बना भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे चैनल्स रहने पर जो है वो फ़ोकस पढ़ाई पे नहीं जा पाती है, बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, बहुत डिस्टर्बेंस है वीडियो के थ्रू। लेकिन फिर भी एक मेरा शौक है कि मैं जो पढ़ती हूँ मैं वो लोगों को बताऊँ, मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। जो खासकर वो जो इंग्लिश लिटरेचर है और मुझे भी उससे मिलेगी कि मैं भी मोटिवेट होती रहूँगी या मुझे भी एक कॉम्पिटिशन टाइप की चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ। और ये जो आप में देख सकते हैं स्लॉट 3 सॉरी, ये जो वही है मैम, मेरी जो दीप्ति मैम की बुक का जो है क्लास खत्म हो गई है और मैं जो हूँ दीप्ति मैम और मैं जो रणजीत सर की जो बुक है वो मैं पढ़ रही हूँ। तो और आज मैं जो है रणजीत सर की बुक लास्ट वीक पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे विलियम शेक्सपियर के बारे में ही पढ़नी थी और क्योंकि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो अप्रॉक्सीमेट 300 यानी कि 289 क्वेश्चंस है इसमें अवेलेबल है, वो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड है और उनके वर्क से रिलेटेड भी अप्रॉक्सीमेट इतने ही सारे हैं, तो याद करने में तो वक्त लगता है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 300 क्वेश्चंस मैं पढ़ लूँगी और मुझे याद हो जाएगी, तो इसलिए मैं ऐसे एक दिन में नहीं पढ़ती हूँ। मैं जो भी पढ़ती हूँ वो पार्टीशन में बाँट कर पढ़ती हूँ। अगर मुझे 100 क्वेश्चंस वन डे, 100 क्वेश्चन वन डे और 100 क्वेश्चन वन डे, इस तरह मैं पढ़ती हूँ। मैं एक ही बार में मैं 200 या 300 ऐसे में कंप्लीट नहीं करती, क्योंकि ऐसे अगर आप कोई भी कंप्लीट करता है तो उसे वो चीज़ें याद नहीं रह सकती है। हाँ, आप रिवीजन कर सकते हैं इस तरह, लेकिन आप सोचेंगे कि उसे याद कर लें, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। वो याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप खुद में मिक्स अप हो जाइए, खुद को मिक्स कर लीजिएगा उस चीज़ों में। इसीलिए जो है मैं एक दिन में नहीं पढ़ती हूँ और ये जो है मैं पहले बुक पढ़ी हुई हूँ, ये मेरे दोबारा मैं पढ़ रही हूँ और सबसे लास्ट में जो है मैं हमेशा की तरह मैथ्स ही पढ़ी हूँ। और आदित्य रंजन सर की आज जो मेरा क्लास था वो डिस्काउंट था
और सर जो है मोटिवेट कर रहे थे, बच्चों को बता रहे थे कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो मुझे सर से बहुत ही अच्छी बातें पता चली हैं कि सर ने सही बताया कि बच्चों को एक जगह बैठकर पढ़ने से बोर फील होने लगता है, बच्चे उबाऊ फील करने लगते हैं। तो इसीलिए अपने जो है जगह को चेंज कर के पढ़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप एक ही दिन में 10 घंटे ना पढ़ें, रुक-रुक कर पढ़ें। सही सर की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और मैं क्योंकि मैं लाइब्रेरी में थी तो बच्चे से नहीं सुनी, मैं घर पर आकर इनके ये जो बातें सुनी हूँ, तो मुझे सही में बहुत अच्छा लगा सर की बातें और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आज मेरी पढ़ाई इतना ही है और हर दिन मैं इतना ही पढ़ती हूँ और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि अगर वीडियोज़ पे जब व्यूज़ जाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन व्यूज़ नहीं जाते हैं तो बहुत बुरा फ़ील होता है क्योंकि खुद में डिमोटिवेट इंसान हो जाता है। तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बनाए रखिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी इससे अच्छे-अच्छे चीज़ों को आप लोगों के सामने ला सकूँ और बता सकूँ कि मैं कैसे क्या पढ़ती हूँ। और आप लोगों को जो भी ज़रूरत होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ और सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए क्योंकि मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरे वीडियोज़ पे कभी-कभी व्यूज़ नहीं आते हैं, खासकर 2 दिनों से मेरे वीडियोज़ पे थोड़े व्यूज़ नहीं जा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या गलत की हूँ, तो अगर मुझसे कुछ भी कमी रहती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगी, अपनी दूरी को हटाऊँगी। सो प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।